अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी पेंटिंग के बारे में बात करेंगे जिसकी मुस्कुराहट आज भी एक मुअम्मा है। ये दुनिया की एक वाहिद पेंटिंग है जिस पर इतनी रिसर्च भी हुई। कहते हैं कि इस पेंटिंग को आप जिस भी कोने से देखेंगे इसकी मुस्कुराहट अलग तरह से नज़र आएगी। ये मोनालिसा की पेंटिंग की खासियत है, अलग अलग एंगल में अलग तरह इसकी मुस्कुराहट नज़र आती है। कहीं बहुत ज़्यादा मुस्कुराहट नज़र आती है, कहीं बहुत कम नज़र आती है। कभी इसकी मुस्कुराहट देखते देखते ख़त्म भी हो जाती है। कहते हैं कि इस पेंटिंग के सिर्फ होंठ बनाने में उस पेंटर के 12 साल लग गए थे और ये पेंटिंग कुल 14 साल में तैयार हुई। कहते हैं कि बनने के बाद अलग अलग बादशाहों के, यहाँ तक के नेपोलियन के महल को भी इस पेंटिंग ने 4 चांद लगाए। लेकिन इसकी सबसे मशहूर ये बात है कि जब ये पेंटिंग 1911 में चोरी हुई तो चोरी होने के बाद इस पेंटिंग को ज़्यादा मकबूलियत मिली और ये ज़्यादा चर्चा में रही। कहते हैं कि आजकल के दौर में इसकी कीमत कम से कम 1 खरब रुपए है और आज भी ये पेंटिंग एक म्यूज़ियम में मौजूद है। इसी म्यूज़ियम में ये पेंटिंग चोरी भी हुई थी। सबसे पहले आप ये जान लें कि मोनालिसा का मतलब है माय लॉर्ड। ये वो वाहिद पेंटिंग है जिसकी वजह से 2 मुल्कों में लड़ाई भी हुई। इटली ने कहा कि इस पेंटिंग पर हमारा हक है, फ्रांस ने इस पेंटिंग पर अपना हक जताया, जिसकी वजह से इन दोनों ममालिक में कई बार लड़ाई भी हुई। कहते हैं कि 500 साल पहले इटली में एक सिल्क का ताजिर था। वो अपनी बीवी को बहुत चाहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि उसकी बीवी की एक शाहकार पेंटिंग बनाई जाए। फिर उसने एक पेंटर लियोनार्डो दा विंसी को अपनी बीवी की पेंटिंग बनाने का काम सौंपा। ये पेंटर उस वक्त मशहूर पेंटर नहीं थे, बल्कि पेंटिंग की दुनिया में ये अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। जब विंसी ने ये पेंटिंग बनाना शुरू की, ये पेंटिंग अभी मशहूर नहीं हुई थी। तब विंसी ने इस पेंटिंग का नाम ला जियोकोंडा रखा। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ इस पेंटिंग के और भी बहुत से नाम पड़े, मगर इसका आखिरी नाम मोनालिसा रखा गया। ये पेंटिंग 1503 में बनना स्टार्ट हुई और ये 1517 में जाके मुकम्मल हुई। सिल्क का जो ताजिर था जिसने इस पेंटिंग को बनाने का बोला था, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये पेंटर को दे सके, इसलिए विंसी ने ये पेंटिंग उसको नहीं दी बल्कि अपने साथ फ्रांस ले आया और उसने ये पेंटिंग अपने पास रख ली। विंसी के बाद ये पेंटिंग उसके अपने शागिर्दों ने रख ली। उसके बाद ये पेंटिंग फ्रांस के राजा प्रीथम तक पहुंची। इसके बाद शाह लुई ने वासिस के महल में इस पेंटिंग को लगवाया। उसके बाद नेपोलियन ने इसे अपने महल में, अपने बेडरूम में लगवाया। इस तरह घूमते घुमाते बाद में इस पेंटिंग को फ्रांस के लोअर म्यूजियम में रख दिया गया और इसी म्यूजियम से इसकी चोरी हो गई। दरअसल जब पहले इस पेंटिंग को रखा गया तब सही तरह से इसको चिपकाया नहीं गया था। म्यूज़ियम के मुंतज़मीन को इसका अंदाज़ा नहीं था कि इस पेंटिंग की क्या कदर व कीमत है। इस पेंटिंग को फ्रेम में भी नहीं रखा गया था, ये वैसे ही म्यूज़ियम में पड़ी थी, कोई भी इसको चुरा कर लेके जा सकता था। इसी दौरान 21 अगस्त 1911 को इसी लोअर म्यूज़ियम से ये पेंटिंग गायब हो गई, मगर इस पेंटिंग के गायब होने का किसी को भी पता नहीं लगा। 24 घंटे के बाद एक स्टूडेंट वहां पहुंचा जो मोनालिसा की पेंटिंग का स्केच बनाना चाहता था, मगर जब वो वहां पर पहुंचा उसने देखा कि पेंटिंग वहां पर मौजूद नहीं है। वो म्यूजियम के मुंतज़मीन से इसके बारे में पूछता है, उसको लगता है कि इस पेंटिंग की जगह तब्दील हो गई है, मगर जब म्यूजियम के मुंतज़मीन को पता लगता है कि ये पेंटिंग गायब है तो उनके हाथ पाँव फूल जाते हैं कि ये पेंटिंग कैसे गायब हो गई। तब ये खबर फैल जाती है, ना सिर्फ पेरिस बल्कि पूरी दुनिया के हर अखबार के पहले सफ़े पर यह खबर लगती है कि मोनालिसा की पेंटिंग चोरी हो गई। इस पेंटिंग की बहुत तलाश की जाती है मगर ये कहीं नहीं मिलती। यहाँ तक कि उस वक्त के सबसे मशहूर पेंटर पाब्लो पिकासो पर भी इसके चोरी होने का शक किया गया। ना सिर्फ शक किया गया बल्कि उनसे तफ्तीश भी हुई, जिसमें बाद में वो क्लियर हो गए। इसके बाद और बहुत से बड़े बड़े ऐसे लोग जिनको आर्ट से लगाव था, उन पर इस बात को लेकर शक हुआ और तफ्तीश भी हुई, मगर ये पेंटिंग कहीं नहीं मिली।
ये बात फ्रेंच पुलिस के लिए बहुत शर्म की बात थी, यहाँ तक कि एक हफ्ते के लिए इस लोअर म्यूज़ियम को बंद भी कर दिया गया, इसलिए कि एक तो चोरी होने का सदमा था और ऊपर से पूरी दुनिया में जो शर्मिंदगी थी वो अलग से थी। 1911 में ही इस पेंटिंग को इतनी मकबूलियत मिली क्योंकि लगातार अखबार में इसकी तस्वीर छपने लगीं और इस पेंटिंग के मुतल्लिक पिछली कहानियां भी छपने लग गईं। इसी तरह 2 साल गुजर गए। 2 साल के बाद पेंटिंग और चोर का पता चल गया और इस पेंटिंग को पेरिस के इसी म्यूजियम में वापस रख दिया गया। इसी म्यूजियम में विंसेंजो पेरुगिया नाम का एक मुलाजिम काम करता था। क्योंकि ये पेंटिंग ऐसे ही रखी गई थी, कोई फ्रेम भी नहीं किया गया था, सोचा गया था कि इसको बाद में किसी कांच के फ्रेम में लगाकर रख देंगे। विंसेंजो के ज़िम्मे इसको फ्रेम में लगाकर रखने का काम था। एक दिन अपना काम ख़त्म होने के बाद वो म्यूज़ियम से बाहर नहीं गया बल्कि छुप गया। उसने देखा कि जब सब लोग म्यूज़ियम से चले गए हैं तब उसने वो तस्वीर उठाई, वो पेंटिंग उठाई और इसको मोड़कर रोल बनाकर अपने पास रख लिया और गैलरी के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। पूरी फ्रेंच पुलिस 2 साल तक इसका पता नहीं लगा सकी। 2 साल के बाद भी पुलिस इसको गिरफ्तार नहीं कर पाई, बल्कि होता कुछ ऐसा है कि फ्लोरेंस के एक आर्ट डीलर के पास एक ख़त आता है। उसमें लिखा होता है कि मेरे पास मोनालिसा की तस्वीर है और मैं इसको बेचना चाहता हूँ, आप बताओ कि क्या कीमत दोगे। चूँकि 2 साल में ये बात पूरी दुनिया में फैल गई थी, इसलिए उस आर्ट डीलर को भी इसकी खबर मिल गई थी। उसने इस बंदे को पकड़वाने में मदद की। उसने कहा कि मैं आपसे इस पेंटिंग को ख़रीदने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं पहले इस पेंटिंग को चेक करना चाहता हूँ कि ये असल तस्वीर है भी या नहीं। इसके लिए आपको असल पेंटिंग मुझे दिखानी होगी। चोर ये देखकर खुश हो गया। वो आर्ट डीलर के पास आता है पेंटिंग लेकर। इसका पता लगाया जाता है कि ये वो ही पेंटिंग है जो म्यूज़ियम से चोरी हुई थी या नहीं। आर्ट डीलर ईमानदार इंसान था, उसको इस पेंटिंग की कीमत और अहमियत का भी अंदाज़ा था। उसने पुलिस को फ़ोन किया और विंसेंजो को पकड़ लिया गया और इस पेंटिंग को उसी पेरिस के लोअर म्यूज़ियम में रख दिया गया। लेकिन इस बार इस पेंटिंग को इंतहाई एहतियात से रखा गया। ये 1913 की बात है क्योंकि सबको इसकी कीमत का अंदाज़ा हो गया था। बाद में विंसेंजो ने बताया कि उसने इस पेंटिंग की चोरी क्यों की। इसका कहना था कि मैं जब भी इस तस्वीर को देखता था मुझे इसमें एक कशिश महसूस होती थी। मुझे इसकी मुस्कुराहट बहुत पसंद थी, इसलिए मैंने इस पेंटिंग की चोरी की। उसका कहना था कि दूसरी वजह यह है कि इस तस्वीर पर असल हक इटली का है क्योंकि इसको विंसी ने बनाया, इसका ताल्लुक इटली से है। बाद में वो फ्रांस आया और ये पेंटिंग इधर ही रह गई, इसलिए मैं इसको इटली में ही बेचना चाह रहा था। अदालत ने विंसेंजो को मोनालिसा की पेंटिंग को चुराने के जुर्म में 7 माह कैद की सजा सुना दी। आज भी इस पेंटिंग को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। कहते हैं जब ये पेंटिंग गायब हो गई थी तब जिस कोने में जिस दीवार के पास ये पड़ी थी तब सिर्फ इस दीवार को देखने के लिए पूरी दुनिया से हज़ारों लोग जाते थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।